इंसान कौन गिनेगा। इसलिए इंसान वो है जो नेकी के रास्ते पर चलता है, प्रभु की भक्ति करता है कि गुरु उसके जीवन में है। जिसके जीवन में गुरु नहीं है वो नुगरा है, और नुगरे आदमी को कहीं भी ठोट नहीं मिलती। आप सभी को राधा स्वामी। जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि इंसान सोचता है कि जो कुछ हो रहा है उसके सामर्थ्य में हो रहा है, पर सच्चाई तो ये है कि जो कुछ हो रहा है वह भगवान की मर्जी से, भगवान की रजा से हो रहा है। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि इंसान काम है कर्म करना, अच्छे कर्मों के और बुरे कर्मों के मुताबिक उसे फल मिलता है। जो इंसानी धर्म को मानता है, इंसानी धर्म की पालना करता है, उसके कर्म सदा ही अच्छे जाते हैं। और बातें भी महाराज जी ने सत्संग में बहुत अच्छी अच्छी बताई है जिन्हें हम सुनकर निहाल हो सकते हैं। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। राधा स्वामी। इसको मन को सिधाना पहला जरूरी है, लेकिन गुरु के वाक्य की जो कदर करता है, गुरु की बात को जो मान के चलता है। कबीर साहब कहते उल्टे सीधे वचन का शिष्य नहीं मानने दुख कहे कबीर संसार में सो कहिए गुरुमुख। गुरुमुख कौन है? जो गुरु ने उल्टी कही तो भी सीधी मान ली, सीधी कही तो सीधी है ही है, और नहीं तो ये मान ले कि गुरु ने जो बात कही है हमारे लिए हितकर कही है, हमारे फायदे के लिए कही है, हमारे लिए वही गुणकारी है, वही हमारे लिए लाभकारी है, उसी से हमारा कल्याण होगा, उसी से हमें सुख मिलेगा। क्योंकि गुरु हमेशा शिष्य का भला ही भला चाहता है। वो भला चाहे किसी भी रूप में करे, जरूरी नहीं है। जाहिर में आपको कई बार वो बात लगेगी कि गुरु ने तो मेरा बड़ा नुकसान कर दिया, मेरे को गलत बोल दिया, मेरी तो बेइज्जती कर दी, इतने लोगों में ये कईयों की बात आई ऐसी। लेकिन जब वक्त आता है फिर उनको समझ आता है गुरु ने बड़ा ठीक किया था। क्यों किया था? जब उनको पता लगता है। लेकिन वक्त गुजर जाने के बाद फिर इंसान पछताता है और उसके हाथ कुछ नहीं आता। इसलिए पहले इंसान को बड़ा अच्छी तरह से सोच लेना चाहिए करने से पहले। और अगर गुरु को गुरु ही मानते हो तो गुरु नहीं, गुरु को तुम मानस मत जानो, वो है सत्य पुरुष की जान। गुरु को मानस जानते ते नर कहिए अंध दुखी हुए संसार में आगे यम का फन। गुरु को मानस जानते चरना मत को पान, चरना मत को पान मानते हो। गुरु को मानस समझते हो, गुरु मानस नहीं है। दे तो मानस की है, दे तो हमने भी धरी है, सबने इंसान की धरी है। क्या इंसान वाले काम करते हैं? मानस केरी खालड़ी पशु कैसे काम करते हैं? शरीर तो इंसान का जरूर पा लिया, पशुओं राक्षसों जैसे काम करते हैं, उनको इंसान कौन गिनेगा। इसलिए इंसान वो है जो नेकी के रास्ते पर चलता है, प्रभु की भक्ति करता है कि गुरु उसके जीवन में है। जिसके जीवन में गुरु नहीं है वो नुगरा है, और नुगरे आदमी को कहीं भी ठोट नहीं मिलती। नारद जी को भी जहाँ देवताओं की सभा होती थी और नारद जी जहाँ जाके बैठते थे तो नारद जी को बैकुंठ से वापस भगा देते थे। भाई नारद जी तेरा गुरु नहीं है। ब्रह्मा जी का पुत्र था, लेकिन फिर भी देवताओं में उसको स्थान नहीं मिलता था। तो गुरु की बड़ी महिमा है। जितने भी सब की सब वो महिमा क्यों गाई गई है कि गुरु के बिना कोई रास्ता सूझता ही नहीं है। इसलिए गुरु ही आराधो, गुरु की ही पूजा करो, गुरु के आज्ञा में चलो, गुरु के वचन को मानो। लेकिन गुरु होना चाहिए, पाखंडी गुरु नहीं, लालची ठग गुरु नहीं, ये ऐसे गुरु नहीं। गुरु सोई जो भरम निकाले, जो गुरु भरम नहीं निकालता वो उसका क्या करे। कबीर साहब ने बोला माँ मुंडू उस संत की जाते भरम ना जाए। कबीर साहब कहे जिस गुरु से हमारा भरम नहीं जाता उसकी तो माँ मुंडू में। माँ मुंडने का मतलब है सिर तो दम मुंडते हैं ना, किसी की बहुत बेइज्जती करते हैं। और स्त्री का सिर ऐसे नहीं मुंडते, जो कुंठा हो जाती है उसके बाल काट के छोड़ते हैं। तो कहता है कि जिस संत से जिसका भरम ना जाए वो संत की तो माँ को मुंड दूँ मैं, कि उनको इतना बुरा पाप लगना चाहिए। लेकिन आज के युग में तो कोई देखता ही नहीं, कोई आव नहीं, कोई भाव नहीं, कोई ताव नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कोई समझ नहीं, कोई विवेक नहीं। गुरु सब बने बैठे, गुरु से कम है ही नहीं। जिसको देखो उपदेश देता मिलेगा, ज्ञान बांटता मिलेगा। शास्त्रों से भी ऊंचा ज्ञान उनके पास है, पता उनको ऐसे बहका नहीं है। कभी गुरु के पास सेवा नहीं की, गुरु के पास कभी रहे नहीं, गुरु की आज्ञा का पालन कभी किया नहीं। अरे जिसने गुरु की रहनुमाई में रह के अपने मन को नहीं साधा, करनी नहीं की, सेवा नहीं की, वो काहे का गुरु। अब तो सपने के गुरु हो जाते हैं कि गुरु मुझे सपने में ये कह के चला गया कि तुम गुरु हो जा। सपने में गुरु बना गया। सपने में तो पता नहीं क्या क्या हो जाता है, वो सारी चीज़ें होती तो नहीं।
सपने तो मुझे भी कई बार आए कि मैं राजा हो गया, लेकिन राजा बना तो नहीं। सपने में तो पता नहीं, आपको भी आते होंगे, लेकिन सुबह देखते हैं तो वही कटोली होती है, वहीं पड़े होते हैं, कहीं नहीं जाते। सपने ये सब बनावटी हैं। इंसान तो जागृत में भी सपन देखता है, सोते हुए नहीं, नींद में नहीं। तो ये बनावटी लोग जो हैं, ये झूठे लोग इन संसारी लोगों को ठगते हैं। बेचारे भोले जीव हैं, वो उनकी आंट में आ जाते हैं और वो फिर टेक बांध लेते हैं। टेक बांध के उसी को मानते, हमारा गुरु तो वो है, फलाना है। अच्छा भाई, बहुत अच्छी बात। एक महात्मा जी आए थे, वो थे अपने रविदास जी से संबंधित। बोला मैं तो पता नहीं, गांव याद नहीं। उस गांव में आया, भगत लोग कहने लगे आप भी चलो। बोला मैं भी आ गया। माँ बहुत अच्छी बात। मैं बोला आपका नाम तो वही पुराना होगा। बोला नहीं, नाम क्या होते हैं फलाने टिकड़े। मैं बोला मैं आपसे बहस नहीं करता, मैं तो ये पूछता हूँ जो रविदास जी ने नाम जो आपको आदि नाम बताया था उसी का जाप करते हो या और कुछ? फिर तो बाद में उनको जच के बोले हाँ उसी का करते हैं। तो वो क्या है, वो टेक है, टेक बांध लेते हैं। लेकिन वो टेक बांध के उन जिन्होंने वो टेक बांधी थी, जिन्होंने वो ज्ञान दिया था, उन्होंने तो उस हुंडी को भुनाया था। हम भुनाते नहीं हैं, ज्ञान तो है हमारे पास, वो भी उस ज्ञान की किताब का पन्ना खोल के नहीं देखते इसमें लिखा क्या है। हम तो कहते थे ज्ञान की पुस्तक मिल गई मुझे, बगल में दबाए फिरते हैं। नाम मैंने ले लिया, नाम लेने से कोई तर नहीं जाता। दीपक के अंदर तेल भी हो और बाती भी हो, लेकिन अगर उसमें तुम जलाते नहीं हो तो प्रकाश नहीं देता। वो जलने वाली और प्रकाश देने वाली सारी चीजें मौजूद हैं, लेकिन क्योंकि उसको ज्ञान रूपी अग्नि नहीं दिखाई गई तो वो प्रकाश के लायक अभी नहीं है। इसलिए सारी चीजें आपके अंदर मौजूद हैं और ज्ञान रूपी अग्नि गुरु ने आपको दिखा भी दी है। फिर आप जलते क्यों नहीं हो? हवा के झोंके चलते हो तो तुम बुझ जाते हो, थोड़ी सी कोई आहट होती है तो तुम अपना आपा बचाने की कोशिश करते हो। लज्जा आती है, शर्म आती है, किस बात की? अरे एक शराब पीने वाला ठेके पे जाता है, ऊंची गर्दन करके जाता है, बोतल लेता है, हाथ में लेके आता है। तुम सत्संग में आते हुए डरते हो और तुम्हें शराब भी रोक देते हैं तुम्हारे घर वाले। खुद शराब पीता, तुम्हें कहता है सत्संग में नहीं जाना। क्यों भाई? मैं तो कहा करता हूं जो तुम्हें ऐसा कहता है रोकता है उनसे कहो कि तू भी चल और सत्संग में जाके सुन। अगर तुझे सत्संग बुरा लगे, बुरी बात लगे तो आइंदा के लिए मुझे रोक देना, मैं भी नहीं जाऊंगी। अगर अच्छा लगे तो तुझे चलना पड़ेगा, शर्त ये है। लेकिन कहाँ जाएंगे ऐसे लोग जो कर्म के मारे हैं, कर्म से हीन हैं? वो लोग खुद तो डूबते हैं लेकिन परिवार को भी लेके डूब जाते हैं। कई बार तो ऐसे छोटे बच्चे भी आके बेचारे रो के कहते हैं कि मेरे पापा ऐसे करते हैं, मेरी माँ को पीटते हैं, शराब पीते हैं, हमें स्कूल नहीं भेजते, किताबों के लिए पैसे नहीं देते। अरे शराब के लिए पैसे आते हैं, बर्बादी के लिए पैसे लगा देते हैं। उन बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार, अच्छे गुण देने के लिए वो उसमें काम में नहीं लेते। क्या काम आएगा? क्या भक्ति करोगे? कहाँ जाओगे तुम? भक्ति तो बहुत बाद की चीज है। मैं तो कहता हूँ सुखी जीवन जीने का तरीका ही पहले अपना लीजिए आप। जब जीवन सुखी होगा, मन तुम्हारा सुखी होगा, तो चाहे आपसे कुछ भी काम करवा लो। जिसके मन में दुख है, कष्ट है, वो क्या भक्ति करेगा? जब भी तुम कोई नाम का चिंतन सुमरण करोगे, वो दुख वाली बात ऊपर आएगी निकल के, नहीं आपको एक मिनट भी टिकने देगी, बैठने नहीं देगी। कबीर साहब ने तो बल्कि रोटी के बारे में, भूख के बारे में, गरीबी के बारे में ये कहे है कि कबीरा खुदा कुकरी करे भजन, भंगता को टुकड़ा डालकर भजन करो निशंक। कि भूख इंसान के उस कुत्ती की समान है कि पहले उस कुतिया को टुकड़ा डाल दो, नहीं तो ये भो भो करके तुम्हारे कार्य में बाधा डालती रहेगी। कबीर साहब कहते हैं कि कबीर ये भूख है उस कुत्ती के समान है, इसलिए पहले अपने पेट पालन का साधन करो। पहले काम करो, फिर आराम करो और फिर नाम जपो। काम नहीं करते हो तो बच्चों का लालन पालन कैसे करोगे? तुम्हारा पेट कौन भरेगा? लेकिन उस काम को करते हुए काम करते रहो। काम करते हो, काम हाथों से करते हो, शरीर से करते हो, लेकिन प्रभु के नाम का सुमरण तो मन से करना होता है। वो रुकावट नहीं है, करते जाओगे। कबीर साहब तो कहते हैं कि वो चीज़ रुकावट डालती ही नहीं। और कहते हैं कबीर साहब ताना तनने का काम करते हैं, कपड़ा बुनते हैं, खड्डी लगा रखी है, मस्त है अपने काम में, लो लगी हुई है प्रभु से अपने नाम में, और कपड़ा बुनता जाता है, गाता भी जाता है साथ में, हम तो राम बजाएंगे राम,
ताना भाई कौन तनेगा जी। कहते ताना कौन तनेगा, हम तो राम भजते हैं। दुनिया वाले बोले थे कितना पाखंडी है, ताना तनने लग रहा है, कहता राम भजूंगा। लेकिन दुनियादार के लोग क्या समझें कि ताना हाथ से तनता है और नाम का सुमन और जाप वो जो है मन से करता है। तो इसलिए कहा है कि अगर उसके नाम के जपने में हम तो कभी भूले से भी उस प्रभु के नाम को याद करना नहीं चाहते। और कबीर साहब तो अपनी ही वो गलती बताते हैं कि मैं जुलाई के घर में पैदा होने का कोई कारण नहीं था। कोई कह दे कि तू इतना अच्छा ही भगत है तो जुलाई के घर में पैदा क्यों हुआ, तू पंडित के घर पैदा क्यों नहीं हुआ, तू तो ब्राह्मण के घर पैदा होना चाहिए था, इतना नेक इंसान, नेक काम करने वाला, प्रभु की भक्ति करने वाला। तू कहता है कि मेरे से एक बार गलती हुई थी और जो गलती के कारण जो से मेरे साथ ऐसा हुआ, इसलिए उस गलती के कारण मुझे जला के। और कहता है काशी के हम बासी कहिए, मेरा नाम कबीरा, एक बार मुख से नाम बिसारा, जात जुला की ना तना भाई कौन तन गाजी। हम तो राम भजांगे राम, बेटा भाई कौन भरेगा जी। दोनों काम कहता है, पेटा भरेगा काम करने से, कल्याण होगा राम के भजन करने से। राम का भजन होगा किससे, जबान से, अंतर मन में उसके सुमन और अभ्यास करने से, उसका ध्यान करने से। सच्चे मन से अभ्यास करोगे, आंखें भी बंद करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी आंखों के सामने कुछ भी होता रहे, कानों को बंद करने की जरूरत नहीं है। चाहे सारी दुनिया में बम फटते रहें, कभी नहीं बहकता। मन तुम्हारा अगर अंदर से टिक गया है, वो चीज जो सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाली है, सारी शक्तियों का भंडार है, उससे तुम्हारा अगर रिश्ता जुड़ जाता है तो ये दुनियादारी की बनावटी और नकली चीजों की ओर तुम्हारा मन कैसे भाग सकता है, कैसे जाएगा? नहीं जाता उनकी ओर। तुम्हारे अंदर से जब तार जुड़ जाते हैं मालिक से, तो समझो कि तुम्हारा ये जीवित मरना है, जीते जी भक्ति करना जो सीख जाता है, दुनियादारी के काम भी करता रहता है, पता ही नहीं लगता। हमें कोई भेख डालने की जरूरत थोड़ी है, करनी पड़ी है, करनी करो। भेख में कुछ नहीं रखा। कई लोगों को देखते हैं, कोई साफा बांधता है, कोई दाढ़ी रखता है, कोई मेरी तरह चादर कंधों पर फटकारता है। क्या मिलेगा भाई चादर फटकारने से? मेरी तो आदत बन गई चादर रखने की, लेकिन वो मेरी नकल करके चादर करके यूँ सोचो यूँ चादर नहीं ओढ़ लेता, हम भी यूँ ओढ़ लें, भक्ति हो जाएगी। अरे भक्ति ऐसे नहीं होती। मैंने तो गुरु की सेवा करी, तुम भी करके दिखाओ गुरु की सेवा। गुरु का कदे दर नहीं देखा उन लोगों ने। कहाँ से क्या मिलेगा? कहाँ से गुरु का ध्यान कर लोगे? तुम्हें क्या पता गुरु का गुण क्या था, गुरु ने शिक्षा किस प्रकार से दी थी? गुरु तो उस कुम्हार की तरह है, शिष्य की घड़त करता है, लेकिन उस घड़े को तोड़ता नहीं है, अंदर में हाथ रखता है। गुरु कुम्हार, शिष्य कुंभ है। और घड़ घड़ मारे चोट, अंदर हाथ सहार कर बाहर बाहर चोट, घड़ घड़ के खोट निकालता है उसका। गुरु कुम्हार, शिष्य कुंभ है, घड़ घड़ काट है खोट, अंदर हाथ सहार कर बार बार चोट, बार से चोट मारता है, लेकिन अंदर में हाथ रखता है कि वो बहके भी नहीं और उसके कर्मों को भी काट देता है। ये इतना आसान, इतना सस्ता रास्ता तो नहीं है, लेकिन हम गृहस्थियों के लिए तो इतना ही बहुत है कि नेकी के रास्ते पर चले, बुराइयों को छोड़ दें, पर उपकार पर हित के काम करें, सेवा के काम में बढ़ चढ़ के काम करें, अपना धर्म निभाएं, गौ माता की सेवा करो, जीव जंतुओं पर दया करो, माँ बाप बूढ़े बुजुर्ग की सेवा करो, सारे काम समय पर करो, अपने अच्छाई के साथ करो, जिसकी कर सकते हो, तन से, मन से, धन से। मदद करने के लायक परमात्मा ने आपको बनाया है तो मदद किया करो किसी की। दान पुण्य करना, सेवा करना, ये बहुत बड़ी बात है। और जो ऐसा करता है उसका मन भी निर्मल हो जाता है, उसका शरीर भी पाप से रहित हो जाता है और उस जीव का कल्याण भी इसी जीवन में हो जाता है। बहुत बहुत सबको आशीर्वाद। गुरु महाराज की कृपा, उनके आशीर्वाद से ही जो उनकी प्रेरणा होती है। मैं बोलता हूँ, मुझे बोलना नहीं आता, अगर मैं गलती करता हूँ बोलने में क्षमा कर देना भाई। वो गलतियाँ तो मेरी होंगी, लेकिन और जो कुछ है वो सब गुरु की आगे से ही होता है। तो आप सबको बहुत बहुत इस महान दिन की, गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत मंगल कामनाएं, मुबारकबाद। सब खुश रहो, लेकिन नाम की कमाई किया करो, तुम्हारा हित ही हित होगा। बहुत बहुत सबको पुनः आशीर्वाद।
सत्संग को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना हुआ और सत्संग को सुनकर आप पुण्य भागी अवश्य बने होंगे। कृपया महाराज जी ने जो प्रवचन इस सत्संग में बताए हैं उन प्रवचनों को अपनी ज़िंदगी में अवश्य उतारिए और अपनी ज़िंदगी में बदलाव अवश्य कीजिए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत अच्छे सत्संग के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी।